Ladies and gentlemen, please welcome on stage Zakir Khan. पेट निकलने के ना 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है डिनायर, कहाँ है। सेकेंड है कि बेटा चिकन काला टायर खाओगे या मटन पंचर साइकिल। पर अपन चले तीसरे और आखिरी स्टेज पे। हाँ तो तेरे बाप का खाया। नए शहर में आए साहब, अपनी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे लोग रहते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या मिजान है इनका। 3 महीने का जब तक समझ में आया तब तक कोर्स खत्म हो गया। हमको लगा कोर्स खत्म हुआ कहीं नौकरी लग जाएगी। इस रिसेशन आ गया, जिनकी लगी हुई थी उनकी छूट गई, हमारी नई कहाँ से लगती। घर वालों को स्वाद आ गया, फोन करके सारे रिश्तेदार फोन करके, और वही लग गई नौकरी, आना है वापस बेटा, सितार बजानी है कि नहीं बजानी है। चौथे महीने इतना हैरेसमेंट झेलने के बाद मैंने ईगो में कह ही दिया कि लग गई। इन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिए। मैं बेरोजगार तो था ही, गरीब भी हो गया। मेरा रूममेट था विश्वास, ठीक है, कोर्स के बाद वापस चला गया, तो उसका फोन आया 6 महीने बाद, कहता भैया कहाँ है तू। मैंने कहा दिल्ली में। कहता तू वहाँ क्या कर रहा है, नौकरी लग गई क्या तेरी। मैंने कहा नहीं। तो बोले रहता कैसे। मैंने घर वालों को बोल दिया कि नौकरी लग गई। तो बोले खाता कैसे। मैंने कहा नहीं खाता हूँ। तो चल मैं भी आ जाता हूँ। मैंने बोला भैया मैं भूखा मर रहा हूँ, तू भी भूखा मर जाएगा। उसने बोला यार अकेला भूखा मर रहा है, मैं आ जाता हूँ, 2 लोग भूखा मरेंगे कम से कम, बुरा तो नहीं लगेगा। तो तब से वो आज तक साथ रहता है साहब हमारे, ठीक है ना। Started from the bottom, now we are here. विश्वास और मेरे को, मैं आज आप लोगों के सामने टेपिंग हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मुझे शादी करनी, पर मुझे विश्वास से नहीं करनी, पर मुझे इसी वर्जन में बंदी चाहिए। पेट निकलने के ना 3 स्टेजेस होते हैं। पहला होता है डिनायर, कहाँ है, पागल है क्या, कुछ भी मत बोल, अबे आज ज्यादा खाया है। सेकेंड है एक्सेप्टेंस विथ एक्शन, कि हाँ थोड़ा बाहर निकला, पर मैं कहा इसके अंदर बहुत सारे लोग परपेचुअली जी रहे होते हैं। उनको बोल रहा था ब्रो मैं अभी राइस कट करूंगा ना, तो बहुत सारी बंदियां भी, उनको बोला रहता यू शुड हैव मेट मी 2 years बैक, आई वॉज सोली। नहीं भाई, पर मुझे ना अपना मेटाबॉलिज्म पता है, मैं 20 days वॉक करूंगी ना, मैं सारा श्रेड कर दूंगी। अभी नेक्स्ट मंथ ना 27 को अजय भैया की शादी है, मैंने तो लहंगा भी एक साइज छोड़ा लिया है भाई। का दिन आ रहे वो 20 दिन। 27 को अजय भैया की शादी हुई थी, इनने कहा जैसे लहंगा भी ठसा लिया। लहंगे के माथे पे ना गोश्त का लोथड़ा लटक रहा होता है। लहंगा भी क्या, लहंगा भी कह रहा बहन दिख ना रहा कुछ भी। पर अपन चले तीसरे और आखिरी स्टेज पे, जिसका नाम है हाँ तो तेरे बाप का खाया। हट। एक बार ना पापा के बर्थडे पे एक बार एक आंटी आई, पापा के लिए फूल वूल लेके आई, अपने को भी चॉकलेट वॉकलेट दी, ठीक है, सब फुल प्यार, मतलब से गाल पे हाथ लगाना, गोद में लेना, मतलब उनसे घर के मेजरली सारे मर्द खुश थे। अच्छा तो लगता ही, हाँ, पर ना पता नहीं यार मम्मी को क्या प्रॉब्लम थी।
मम्मी अपनी गुस्सा हो रही है, इधर उधर ऐसे 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 वो अंदर चली गई किचन में, मम्मी के पीछे पीछे मम्मी 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 कर रहा हूँ मैं, जो 4.5-5 साल का होगा, मम्मी 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 कर रहा हूँ। मम्मी कहते क्या पीछे पड़ा हो, जब बाहर पूछ क्या कौन कौन चाय पिएगा। मैं गया बाहर, मैंने पूछा, मैंने कहा पापा आप चाय पियोगे? पापा ने हाँ मैं पीऊँगा। और मेरे मुँह से निकल गया मम्मी आप चाय पियोगे क्या? कमरे में ऑकवर्डनेस, आंटी शर्मा गई, पापा इतरा गए। तो समझ ना, आंटी बोलोगे पापा लगे। इधर आती मम्मी की एंट्री, मम्मी पर अपना गेम खेल गई वहां पे। मम्मी ने वहां पॉलिटिक्स छोड़ी नहीं। मम्मी क्या बदतमीज कुछ भी बोलता है, सॉरी बोल बुआ को। आंटी ने भी थोड़ा सा ऐसे नल एंड वॉइड कर दिया, ऐसे कि कोई बात नहीं जी, बच्चा है कोई नहीं। मुझे गोद में लिया और ऐसे लेके बाहर चली गई और मुझे कहने लगी कि बेटा वो तो मैंने ऐसे प्यार से कि बेटा वो तो मैंने सही वक्त पे हानि की, वरना तो मुझे ही मम्मी कहता। ये बोल के छोड़ दिया। तब मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो यार पापा के लिए हल्की हल्की रिस्पेक्ट आती है यार। तो 1:30 बजे पापा ने रॉयल एंट्री मारी हमारे कमरे में, और हम सब ये कि ये वो टाइम है जब खाना तैयार हो जाना चाहिए। पापा ने एंट्री मारी ऑप्शंस के साथ कि बेटा चिकन काला टायर खाओगे या मटन पंचर साइकिल, जो कि दोनों ही ऑप्शन हमने सुने नहीं कभी जिंदगी में। जिसमें हमने बोला पापा ये तो हमें पता ही नहीं क्या तुमने कुछ जिंदगी जी ही नहीं। मैं कहा आई थिंक इसकी जिम्मेदारी तुम पे ही थी। तो घर में चिकन रखा हुआ है तो क्या बनना चाहिए? मटन, क्योंकि उसमें देर लगेगी ना लाने में। 3 बज रहे हैं, पेट की आंतें चिपक रही हैं, मतलब मेरी इंटेस्टाइन ने सारी मेरी रीढ़ की हड्डियां गिन ली। तो मेरा भाई जीशान उसने बोला धीरे सी कि पापा 3 सीटी आ गई, शायद बन ही है। मटन की तासीर ही यही है कि वो धीमी आंच में पकता है। मैं कहा क्या था ये, बनता हुआ क्यों रोक दिया? वो बन गया था ना। फिर मेरा छोटा भाई एक ऑप्शन से कि पापा नाश्ता कर लेंगे। चुप रहा है, अरे खाना मत कुछ भी, अरे भूख मर जाएगी फिर स्वाद नहीं लगेगा। मैंने कहा भूख बाद में मरेगी, पहले हम मर जाएंगे। 4:30 बजे जो लंच 1:30 बजे हो जाना चाहिए था, वो 4:30 बजे मिल रहा। और फिर उसके बाद यूं नहीं कि 4:30 बजे भी खाना खाने दे रहे हो, एक एक निवाले पे फीडबैक चाहिए। हम निवाला तोड़ रहे हैं और कह रहे मैं है पापा के हाथों में जादू। That's it from my side. Thank you very much. You've been a great audience.